हाँ बच्चा, आज कैसे यहाँ पे? क्या हालचाल है? माहौल तो आज बड़ा एनर्जेटिक लग रहा है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। इसको देखो, वीआईपी चेयर लेके बैठी हुई है, हैं? चलिए। ओहो, एक बच्चा और हमारा दिख गया यहाँ पे। हम सोच रहे कहाँ गायब हो गए सारे के सारे, हैं? गुड। ये एनर्जेटिक एनवायरनमेंट रहना। अभी क्या है, यहाँ पर शेड्यूल लगवाइए और जो शेड्यूल में हमने दिया है आपको वो हूबहू फॉलो होना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे अभी घाघ नहीं बने उनके लिए ये बहुत पावरफुल इनोवेशन। कम से कम 4 बुक्स का निचोड़ है। इसमें जो स्पेस है इतने में ही लिखना है, क्योंकि आप लिखने के बाद जैसे आपको फ्री स्पेस मिलती है आप बिखर लेते हो। वो एक गाना आया था ना, बिखरने का मुझे शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। तो यूपीएससी वाले का तू बिखर लो बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है समेटने का। तो ये इतने ही वर्ड में लिखना है। जहां पर 20 वर्ड है, 50 वर्ड है, 100 वर्ड, जहां जहां जैसा जरूरत है हमने उसको लिखना। इसको 3 बार लिखना है, 3 बार। पेंसिल यूज करना है, पेन कोई नहीं। और प्रिसाइज करते जाना, मतलब अगली बार जब आप इसको लिखो और ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करके शॉर्टर फॉर्मेट में कि और इतने कम में और हम क्या लिख सकते हैं। फिर जब 3rd टाइम लिखो तो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। किसी को अगर भेज दो, अब क्या है कि ये पन्ने कभी लूज नहीं होंगे, सारा कॉन्सेप्ट इसके साथ है, जो पढ़ते जाओ लिखते जाओ। किसी को भी दिखा दो कि हाँ सर ये आप चेक कर ले कि मेरा आंसर कैसा है, अब तो द मार्क है कि नहीं। तो इसमें सारी एनसीईआरटी कमांडेड है, लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट। खुद ही क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा कि बहुत मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे इसके साथ हैं। तो आपको ये 3 बार करना है, मिनिमम 3 टाइम्स। क्लियर है? तो 10 क्वेश्चन आपके लिए मिनिमम है, मिनिमम 10 क्वेश्चन। और इसकी एंट्री करोगे, पीछे वाले पेज पे इसकी एंट्री कर डालो, ठीक है? पीछे वाले पेज पे इसकी एंट्री कर डालो कि डेली 10 क्वेश्चन यहाँ 2 जगह मिल रही है, इस पे एंट्री मार देना कि भाई पर डे हमने कितने क्वेश्चन किए। मिनिमम 10 क्वेश्चन करके खत्म करो। और जो हमारे इस लाइब्रेरी का शेड्यूल है वो 100% फॉलो होना चाहिए। शेड्यूल हमने दे दिया है पूरा, वही शेड्यूल आपको फॉलो करना है। जहां ब्रेक लिखा वहां ब्रेक होगा, जहां पर रिवीजन है वहां रिवीजन है, ठीक है? और एक और नई चीज शुरू होने जा रही है, वो आज से शुरू हो सकती है, कल से शुरू हो जाएगी। हॉस्टल में 1 घंटा आपको डिबेट करना होगा। जिनका 24 है उनको नहीं, वो अपना प्रीलिम्स की तैयारी, उस समय आप क्वेश्चन लगाएं। लेकिन जिनको 25, जिनको 26 देना है, ऐप पे और उस पे एक डिबेट का टॉपिक आ जाएगा आपके पास 9 बजे रात में अपने आप। और 9 से 9:30 बजे आप उसकी तैयारी करेंगे डिबेट की। 9:30 से 10 बजे, 10:15 बजे तक आप डिबेट करेंगे। क्लियर है? और कमरे के हिसाब से आप अपने फोन से वीडियो बना के मुझे भेजेंगे या मेरी टीम को भेजेंगे। टाइमिंग उसमें ऑन होना चाहिए, टाइमर। आप मुझे 5-10 मिनट की वीडियो भेज दो और नीचे लिख देना कि हॉस्टल में रूम नंबर, ताकि पता चल जाए किस कमरे में क्या कांड हो रहा है। क्योंकि सुनने में आया आप लोग बहुत विदेश नीति पे बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं आजकल, मीटिंग्स बहुत हो रही हैं। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हम यहाँ बैठे हैं। चलिए, आज कितने क्वेश्चन हो गए आपके? शेड्यूल लिखो, यहाँ पे शेड्यूल लिखो, इनको मार्क कर दो, एक शेड्यूल लिखो, इसमें चिपकाओ। पीटी के अकॉर्डिंग एक ही शेड्यूल है। डू क्वेश्चन जितने तुम्हें करने। अगर आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम आप हमें नहीं बताओगे, हम सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम जहां हो रही है बताओ। तो नेगेटिव मार्किंग तो आज से नहीं, पहले से बताया था कैसे कम करना है। गलत मतलब ये एंजाइटी है, टेंशन है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना है, भविष्य का डर है, इससे निकलना पड़ेगा हमें। क्लियर है? तो कैसा लग रहा है लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट? इतने दिन बाद आ रहे हो, पिटोगे। हम एक लाइब्रेरी और बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो तैयार हो जाओ। हाँ, अरे तो हमारी टेंशन, हम कहाँ बनाएंगे हम जानते। गुरुकुल में मुझे रिजल्ट, हमने देखो अपनी पूरी चीजें कर दी, हमें इसके बदले चाहिए रिजल्ट। अब वो नहीं मिला अगर, तो होगी कुटाई कायदे से। कुछ और बच्चा हो तो वो लिख के हमें दे दो। एक लिस्ट हमारे पास आई थी, हमने वो लिस्ट पूरी करनी शुरू कर दी। ई बुक डाउनलोड कर रहे हो डेली? मिल रही है? टेस्ट चाहिए? और टेस्ट चाहिए? टेस्ट चाहिए? पक्का? ठीक है। एक छोटा सा काम करो, तो इसको 1 हफ्ते के अंदर लगा के पूरी वर्कबुक खत्म करो। ये खत्म हो गया, पॉलिटी अपने आप, तुम्हारी पॉलिटी की टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे तुम्हें अब इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें तो पूरा आना चाहिए। नहीं आ रही तो तुम वो पढ़ो। तुम्हें एग्जाम कब देना है?
हाँ तब उल्टी सीधी बातें। चलो आप क्या कर रहे हो? सबकी मिलेगी भाई। मैं फीडबैक मांग रहा था कि मेरी ये मेहनत कैसी है, क्योंकि IAS एकेडमी में कोई वर्कबुक थोड़े देता है, वहां तो PDF फेंका जाता है। भाई मैंने सोचा PDF पता नहीं कि पढ़े ना पढ़े, फिर आंसर राइटिंग वो तुमने मैंने देखा यहाँ पे उस दिन निकली थी, वो पन्ने फाड़ फाड़ के सर हमारा आंसर चेक कर लीजिए। जिसने दिया और जिसने चेक किया दोनों को नहीं पता उसके बाद उसका क्या हुआ। कुछ लोग हाथ में लिए घूम रहे थे, हमने कहा इसका सॉल्यूशन कुछ तो निकलेगा। फिर कोई कह रहा है रिवीजन करने का टाइम नहीं है, कोई कह रहा है आंसर करने का, सब तुम लोगों ने अलग अलग कर दिया, वो सब एक चीज है। तो हमने ये बनाया, हम ये थे कि भाई मुझे इसका फीडबैक मिले कि सर ये अच्छा है, इससे हमें ये फायदा हो रहा है, तो मैं हिस्ट्री बनाऊं, मैं ज्योग्राफी बनाऊं। लेकिन ना मुंह पे मास्क लगा के बैठ गए कि जवाब नहीं देना है सर को। मैं सोच रहा हूँ कोई तो मैसेज आए कि हाँ सर अच्छा है, क्वेश्चन में ये है और ऐसे क्वेश्चन चाहिए फलाना ढिकाना, ताकि उत्साह बढ़े ना। तुम लोगों को लग रहा है कि इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आएंगे तो तुम बहुत गलत हो। इसमें NCERT हमने इसीलिए डाला कि इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। करके देखो, तुम्हें लगेगा पूरा बेयर एक्ट ही हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए? और जानबूझ के आंसर नहीं दे रहा हूं, इसलिए नंबरिंग की है। आंसर भी हम दे सकते हैं, इसका आंसर भी रेडी है, लेकिन आप खुद से ट्राई करो। ज्योग्राफी दे सकते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं। अब हिस्ट्री इसके बाद शुरू होगी तो हिस्ट्री पहले हम प्रेफर करेंगे। किससे चेक कराना है? आप अपलोड कर दो OTP पे, PV सर उसको देखेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड फॉलो द रिस्ट्रिक्टेड शेड्यूल। शेड्यूल जरा ले आना, तो शेड्यूल फॉलो होना चाहिए, मतलब जिसमें जो लिखा है 100% वो फॉलो करना है, ताकि तुम्हारी बॉडी को, माइंड को आदत हो जाए कि ये मेरा यही काम करने का समय। चलो, लग रहा है कि गुरुकुल का माहौल यही होना चाहिए था और वही है। हम भी देखो यूनिफॉर्म में आ गए हैं, लग रहे हैं, सर भी आ गए। क्या लिख रहे हो भाई? थोड़ा बहुत है हिंदी में, इंग्लिश से किसी से देख लो, थोड़ा सा हिंदी में है। इससे बेस्ट रिवीजन का तरीका नहीं हो सकता। तो लाइब्रेरी का ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। मंडे टू सैटरडे जॉब का है। सुबह 8 से 10 कितने बजे लोग आ जाते हैं? 8 से 10 क्या करते हो आप? मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है ऑप्शनल, ठीक है। जिनको भी 25 देना है ऑप्शनल के लिए, वो सुबह सुबह रख के किनारे कर दो। ऑप्शनल 2 बार पढ़ना होगा, उसके साथ कोई मजाक नहीं। इसके बाद क्लासेस हैं, फिर जहां ब्रीदिंग करनी है वहां ब्रीदिंग करिए, और वर्कबुक के लिए टाइम है आपका 6:15 बजे से 7 बजे, 7:15 बजे तक 1 घंटा वर्कबुक के लिए दीजिए। बिना रिवीजन करे आपका दिन कंप्लीट नहीं होगा। कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं? नहीं करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। और इससे ज्यादा जिनको 24 देना है वो सिर्फ जितना हो सके सिर्फ क्वेश्चन लगाए, कुछ नहीं करना है। जो गलत हो तुरंत खोलो, नेट पे खोलो और उसको पढ़ के किनारे करो, सिर्फ क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पर डे लग रहे हैं? 150। कितने उसमें राइटिंग कितनी हो रही है? डायरी में एंट्री कितनी हो रही है? जो गलत हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ गलत होकर उस पर गलत करके छोड़ दिया, या उसको डायरी एंट्री कर रहे हो? का जिसका 12 घंटे का चैलेंज है, 12 आवर का चैलेंज है, वो 8 बजे आएगा और 8 बजे जाएगा। जिसने चैलेंज व्रत की तरह लिया है कि एकादशी द्वादशी पे करेंगे, उसके लिए तो 9 बजे भी क्या है और उसका क्या है। तो कितने लोग 12 घंटे का चैलेंज अभी तक वो झेल पा रहे हैं, कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आपके लिए 8 बजे और आपके लिए 7 बजे भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी खुद कह गया मुझे पढ़ना है। कुछ लोगों को लत लग गई है पढ़ने की, तो यहाँ जाने के बाद अब 1 घंटा डिबेट करना होगा। थोड़ा बहुत एक्टिविटी किया करो। ब्रेक ऑफ जानते हो किसी को? सडनली स्विच, नहीं तो दिन भर की चीजें ना तुम्हें परेशान करेंगी। कोई भी, चाहे कैरम रख लो, लूडो रख लो, वहां पे कोई दौड़ भाग की एक्टिविटी, सडनली जब यहाँ पे चैलेंज खत्म हो जाए 12 घंटे का, अपने आप को कट ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो अगले दिन एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें तुम्हारे दिन भर की सोच खत्म हो जाए। ये जो जब तक इसको नहीं करोगे अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाओगे।
कुछ भी एक्टिविटी कर लो, हंसो, नाचो, गाओ, डांस करो, जो करना है वो करो, बट उस समय तुम्हें अपनी पढ़ाई को लेकर कोई थॉट नहीं आना चाहिए। कौन देख रहा है किसको नहीं, मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वो दिमाग में दिन भर घूमता रहेगा, अच्छी नींद नहीं आएगी, फिर अगले दिन आप बिल्कुल ड्रेन फील करेंगे। तो हॉस्टल में अब जब हमने लाइब्रेरी में इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना लिया है, तो हॉस्टल में भी इन्वायरमेंट और अच्छा करते हैं पढ़ने का। जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं आता, इस वर्कबुक के बहुत फायदे हैं। हाँ, गुरुकुल डायरी लो, ये भी आज ही मिली है बहुत लोगों को। लो ये दो पेंसिल। गुरुकुल डायरी कैसे यूटिलाइज करनी है, पहले तो ये जो तुम्हें मिला हुआ है, मुझे इससे कोई डिविएशंस में ऐसे 2 लाइनें ड्रॉ कर लो, टाइम, टास्क और स्टेटस, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक, टाइम तुम्हारा इसमें है 8 से 10। 8 से 10 मैंने क्या मेंशन किया है, ऑप्शनल। किया तो यस, नहीं किया नो। इसके बाद अगला टास्क है स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन। लिखो इसमें कि भाई मेरा 8 बजे से मेडिटेशन है या 10 बजे से मेरा क्लास है, तो यहां मेंशन करो, स्टेटस लिखो। अगला टास्क, ये टास्क रोज इसमें भरना है और इसके अगेंस्ट जो भी स्टेटस है क्लिक प्लस करते जाओ। मान लो जिसको 24 देना है तो कितने क्वेश्चन है, और हर दिन 5 क्वेश्चन पिछले दिन से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर आज 150 क्वेश्चन लगा रहे हो तो कल 155 क्वेश्चन लगाना है, परसों 160 लगाना है। जरूरत हो सोना कम करो, अभी जरूरत है तो अपना खाना खाने का टाइम 15 मिनट रखो, जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को एक्टिवेट करो। तो क्वेश्चन तुम्हें बढ़ाते जाना है, और क्वेश्चन सिर्फ करके छोड़ना नहीं, उसको डायरी में डालना है। तो पहला काम तो ये। दूसरा, गर्मियों में पानी कम से कम 200 ml का एक ग्लास आपको ये टिक करते जाना है। एक्सरसाइज मस्ट है, 20 मिनट आपको एक्सरसाइज में करनी है, तो ये सारा भर डालो इसमें। MIT क्या होता है, कितने लोग MIT जानते हैं? MIT हाँ, क्या है तुम्हारा, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, सो MIT आप भरोगे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, और MIT का मतलब होता है वो हफ्तों चलता है। जैसे अभी हमारा MIT का मुझे 12 घंटे का चैलेंज लेना है, मैंने लिख दिया, तो मुझे कुछ नहीं करना है 75 दिन। अब सिर्फ इसी ध्यान रखें मेरा 12 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, हम कुर्सी पे बैठे या नहीं बैठे एक्चुअली में। ठीक है, इस पर काम करिए। आपने डायरी लिखी कि नहीं लिखी, जर्नलिंग, आपने मेडिटेशन किया कि नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वे में डेली भरना है। अच्छा, मान लो किसी को क्वेश्चन नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा 3 रीडिंग। कभी सोचा तुमने 3 रीडिंग क्यों कही मैंने आपसे? फर्स्ट रीडिंग कुछ नहीं है, आप सिंपली NCERT खोलो, बेयर एक्ट खोलो, बोले मुझे इसका आंसर पढ़ना है, पढ़ के लिखना है खुद। आप देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लिया, हाँ भाई राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, एक बार और ढंग से पढ़ लें, और देख के उसको लिख दिया, पढ़ा और लिख दिया पहली बार में। सेकेंड टाइम में हम इंप्रूव करेंगे, थर्ड टाइम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो 3 बार बोला है मैंने, तो आप जोड़ लो कि ये क्वेश्चन है, कितना टाइम इसको लगेगा कंप्लीट होने में, जोड़ लो इसको।